सामने आया एक दुबई और एक यूएस, इसमें एक बंदा हमने उठाया है जो यूएसए से डिपोर्ट होके आया है, जो पंजाब का रहने वाला है। तो वो वाले प्लान पे नीचे दे बटे कौन पे चल गया लोकेशन पे ड्रोन ड्रॉपिंग हो जाती है, वहाँ से ही उठाते हैं। फिर आगे जो स्ट्रीट लेवल ट्रैफिकर है उनको ये सामान दे देते हैं। कोने में रखो नहीं कोने में आप इधर बैठ जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वो दो हमें रिसेंटली बड़े केसेस कठुआ में हम लोगों ने पकड़े। ये जो दोनों केसेस हैं ये ड्रग्स से रिलेटेड है। जो पहला केस है वो एक नारकोटिक्स ड्रोन ड्रॉपिंग सिंडिकेट है जो पाकिस्तान से लेके हमारी सड़कों तक ऑपरेट हो रहा है, उसका है। ये जो पहला केस है इसमें हम लोगों ने पाकिस्तान से आते हुए ड्रोन से लेके यहाँ पे सांबा कठुआ की सड़कों पे बिकने वाले चिट्टे का पूरा एक नेटवर्क क्रैक किया है। और दूसरा जो केस है नगरी वाला, उस केस में हम लोगों ने उन लोगों को पकड़ा है जो यहाँ स्ट्रीट लेवल पेडलिंग करते हैं। उनको हम लोगों ने इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू सबको ज्वाइन किया है। टोटल दोनों केसेस में मिला के 9 लोगों का अरेस्ट हुआ है। और इसमें पहले केस में कमर्शियल क्वांटिटी हेरोइन की हम लोगों ने बरामद करी है, इसके अलावा ओपियम, और दूसरे केस में भी हम लोगों ने हेरोइन बरामद किया है। ये जो केस है इसका जो मोडस ऑपरेंडाई है, यानी कि कैसे ये लोग ऑपरेट करते थे ये नेटवर्क, ये आपको डिटेल में एसपी ऑप साहब बताएंगे, जिनके सुपरविजन में ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग केस है इसका खुलासा हुआ है। तो ये जो लड़के हैं, जो छोटे लड़के हैं, ये लड़के जाते हैं उनके कहने पे और वो ड्रोन का कंसाइनमेंट उठाते हैं। फिर उनको आगे देने जाने का इंस्ट्रक्शन आता है उन लोगों को जो हमने कठुआ और सांबा वाले लोग उठाए हैं। उसमें एक लड़का है फिरोज एलियस आलू, उसको उन्होंने आगे जाके दिया। तो पाकिस्तानी हैंडलर ने ड्रोन ड्रॉप किया, लड़के ने, उस लड़के को इन्फॉर्मेशन आई, तो जिसने उसको इन्फॉर्मेशन दी, तो पाकिस्तानी हैंडलर ने इन्फॉर्मेशन दी एक इंडियन बंदे को। उसने आगे बताया जो पिकअप करने वाला लड़का है वो उसने जाके पिकअप किया। फिर उसने बताया अब ये सामान तू दे दे आगे उसको जो ट्रैफिकिंग करेगा, तो वो उसको दे के आया 500 ग्राम। उसने आगे उसको काट के 100 50 ग्राम करके उन लोगों को दिया जो हमारे लोकल इलाकों में ड्रग्स देते हैं। तो ये इनका पूरा नेटवर्क था पाकिस्तान से लेके इधर तक का। तो अब मान लीजिए कि उस आदमी ने पैसा इकट्ठा किया। इस केस में जैसे इन्होंने 12 लाख रुपए का बेचा आगे 400 ग्राम, तो उसके बाद जब 12 लाख रुपए आया तो जिस बंदे ने बेचा है उसने अपनी कमीशन अपने पास रखी, जिसने उठाया उसने अपने 40-50 हजार रुपए अपने पास रखे, उसने पीछे वाले को दिया जिसने उसको काम दिया था उठाने का, उसने अपनी कमीशन रखी 50,000 लाख रुपए। और फिर वो गया फाइनल आदमी जो पाकिस्तानी के साथ कांटेक्ट में, उसने रखे अपने पास अपनी कमीशन 1-2 लाख रुपए, और बाकी बचा हुआ करीब 10 लाख रुपए उसने हवाला चैनल से भेज दिया दुबई और यूएसए के थ्रू भेज दिया उसने पाकिस्तान।
ये पूरा नेटवर्क है। तो इसमें इस कड़ी में सारे आइडेंटिफाई हो गए। उनके जो ये मैं डिटेल्ड प्रेस नोट हम लोग आपको दे रहे हैं, उसमें ये सभी लोगों के नाम हैं। जो पाकिस्तान बात करता है उसका भी नाम है। जो उसके बाद जिसने इनको ऑर्डर दिया, अर्शदीप राजा, उसने ऑर्डर दिया आगे एक लड़के को, सुखविंदर को। सुखविंदर ने सामान उठाया, सुखविंदर ने सामान उठा के दिया फिरोज को, फिरोज ने सामान आगे बांटा लोगों में। फिरोज को जो पैसे मिले उसने सुखविंदर को दिए, सुखविंदर ने अपना कट लेके राजा को दिए, राजा ने अपना कट लेके वो किंगपिन को दिए जो पंजाब में है, उसने हवाला किया दुबई और यूएसए। ये है इसमें चैनल। ये वो एनक्रिप्टेड ऐप्स के ऊपर इनकी बात होती है। उन्होंने एक बड़ा तगड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है जिसपे ये बात करते हैं। तो उसमें जो है उस पर अभी भी हमारा काम जारी है, जिससे हमें और लोगों का भी पता चले। तो उस पर हम लोग वही इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, तो उस पर हमें आगे उम्मीद है हमें और भी मिलेगा। सर पंजाब का नेटवर्क है, इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर कठुआ में तो ड्रॉपिंग फिर भी 1 या 2 बार हुई है जो हमने पकड़ ली। उसके अलावा जो मेन ड्रॉपिंग वाले जो एरिया हैं वो तरन तारन, गुरदासपुर, अमृतसर, कठुआ, सांबा, तो ये पूरा बॉर्डर बेल्ट है। तो इसमें इन्होंने जितने लड़कों को मोटिवेट किया, जैसे जेल में जितने लड़के मोटिवेट हो गए कि इस जेल वाले ने मोटिवेट किया, मान लीजिए एक आदमी को जो गुरदासपुर का है, तो उसने बताया कि मैं गुरदासपुर में बॉर्डर एरिया में फलाना गांव में हूँ, मैं इस जगह से आपकी खेप उठा सकता हूँ। तो उसने वहां ड्रॉपिंग कराई। मतलब ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि कहाँ ड्रॉपिंग करनी है, तो वो जो है जो हैंडलर है वो ड्रॉपिंग नहीं कर रहा है। जो इंडिया वाले बंदे हैं वो अपने हिसाब से ड्रॉपिंग करा रहे हैं, कहाँ से उठाना आसान है उस हिसाब से ड्रॉपिंग हो रही है। एविडेंस मिला है कि पीछे कहीं ना कहीं वेपन इन्होंने गिराए हैं, कुछ फोटोज हमें मिले, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इस केस में ऑलरेडी यूएपीए लगाया है, क्योंकि ये एक तो पाकिस्तान कनेक्शन है, दूसरा तंजीम का भी एक कनेक्शन आया है, और तीसरा ये आर्म्स की फोटो है, तो इसमें यूएपीए लगा हुआ है। मतलब टेररिज्म का एंगल हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पिछले 29/7 को एक ड्रोन कंसाइनमेंट छन टांडा गांव हीरानगर में ड्रॉप हुआ था, जिसमें 400 ग्राम से ज़्यादा ओपीएम बरामद हुई थी। तो उस केस की हमने काफ़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की है, और इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें जो लोग अरेस्टेड हैं उनका जो रोल इस केस में था कि वो जाते थे, जो बॉर्डर विलेज में जो ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती थी वो उठाते थे। फिर एक बंदा उसमें कुरियर का काम करता था कि जो ड्रग ट्रैफिकर आगे होता था उसको वो ड्रोन कंसाइनमेंट था वो पास ऑन करता था। फिर इस पूरे नेटवर्क को चलाने वाला बंदा जो एक पंजाब में बैठा हुआ बंदा था, वो इस पूरे नेटवर्क को चलाता था, ताकि इस जो ड्रोन आगे जो हीरोइन आगे बिकती थी और उसका पैसा आता था वो हवाला चैनल के माध्यम से पाकिस्तान में बेचता था। तो इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन से माध्यम से हमने इस पूरे जो सिंडिकेट चला आ रहा था उसमें जितने भी जिसका जो रोल था उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए 4 अरेस्ट हमने पिछले 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन में इसमें किया है। तो अगर हम मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो पिछले 2 महीनों में, बीते 2 महीनों में ये जो 4 लोगों ने मिलकर सिंडिकेट चला रहे थे, इससे इन्होंने 30 किलो हीरोइन अमृतसर से लेकर सांबा तक के इलाके में 30 किलो हीरोइन ड्रोन ड्रॉप कराई है, और ये हीरोइन आगे ड्रग ट्रैफिकर तक पहुंचाई है, और वो हमारे यूथ तक, स्पेशली सांबा के इलाकों में यूथ में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये हमने पूरा इस केस में पता लगाया है। इवन जो पाकिस्तान में बंदा जो बैठा हुआ है जो इस पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को, ड्रोन ड्रॉपिंग नेटवर्क को चला रहा है, उसे भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके अलावा जो फिनेंशियल एस्पेक्ट है उसमें भी काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है सर के गाइडेंस में। उसमें हमने ये देखा है कि अपार्ट फ्रॉम हवाला ट्रांजैक्शन, जिसकी एक बहुत बड़ी ट्रेन इवन दुबई तक जाती है, उसके अलावा हमें कुछ बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं जिसमें लाखों में ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारे फेक ट्रांजैक्शंस हैं, ताकि बस उस एक अमाउंट को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट करके ये पूरे जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाया जा रहा है उसको छुपाया जा सके। और इसमें हमने देखा है ये जो बॉर्डर विलेज में हमारे छोटे क्रिमिनल्स हैं जो किसी चोरी या किसी भी छोटे अपराध में जेल में अंदर हैं, उनको मोटिवेट करके उनको एज अ जो कंसाइनमेंट पिकर या एज ए कोरियर इस्तेमाल करते हैं। और अभी तक हमें ड्रोन ड्रॉपिंग होती है उसमें अरेस्ट भी होती है। तो ये जो मेन ड्रग ट्रैफिकर हैं या जो किंगपिन हैं जो इस पूरे चीज़ को चला रहे होते हैं वो बच जाते हैं। बट इस बार इन्वेस्टिगेशन में हमने कोरियर तो अरेस्ट किए भी हैं, उनके किंगपिन और ड्रग ट्रैफिकर और फाइनेंसर को भी हमने
अरेस्ट किया है नगरी पुलिस स्टेशन का, जिसमें यहाँ पे हमारे कठुआ स्पेशली नगरी क्षेत्र में जो ड्रग पेडलिंग हो रही है उसमें पुलिस ने सर के डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम किया है। उसमें हमने 2 एक्यूज को पकड़ा था हेरोइन और कैश के साथ। अब जो उस केस में भी हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में काफ़ी मेहनत की है और 3 और अरेस्ट हुए हैं। ये वो लोग हैं जो या तो उन लोगों को हेरोइन प्रोवाइड करते हैं आगे बेचने के लिए, या फिर वो लोग हैं जो हेरोइन इनसे लेकर आगे बेचते हैं। तो उससे भी एक जो स्ट्रीट लेवल की एक ड्रग पेडलिंग नेटवर्क है उसका खुलासा हुआ है। थैंक यू। कुछ कैश भी? हाँ, कैश रिकवरी हुई है। जो अभी रिसेंट वाले केस में जो ड्रग ट्रैफिकर है उसके पास से 50,000 कैश रिकवरी हुई है और अभी भी आगे इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हमें और रिकवरी की भी उम्मीद और अरेस्ट भी इसमें किए जाएंगे।